हम खबरों को दिखाते हैं विस्तार से। हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की राजनीति को लेकर। जिस तरीके से लगातार मध्य प्रदेश में विकास को लेकर और रोजगार को लेकर शिवराज सरकार लगातार बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिला? क्या वाकई में मध्य प्रदेश की जनता का विकास हुआ? क्या वाकई में जो दावे किए जा रहे हैं शिवराज सरकार की तरफ से, उन दावों में कितनी सच्चाई है? इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए मेरे साथ कांग्रेस नेता प्रदीप मोनू सक्सेना मेरे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। उनसे हम लोग बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार शिवराज सरकार का कार्यकाल कैसे चल रहा है। प्रदीप जी, स्वागत है आपका नेशन 24 न्यूज पर। जी धन्यवाद सर, मैं न्यूज नेशन सर का बहुत कैसे देखते हैं सर आप शिवराज सरकार के अब तक के कार्यकाल को, जो दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से विकास को लेकर? देखिए, आज की जो विषम परिस्थितियां बनी, जो मध्य प्रदेश की जनमानस के जो हालात हैं, वो बड़े दुर्भाग्यपूर्ण हैं। भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान की सरकार मध्य प्रदेश की जनता को दिन और रात वो ढिंढोरे पीटने में लगी हुई, वो झूठे ढिंढोरे पीटने में लगी हुई है, जिसका मूलतः जमीन तक किसी प्रकार की कोई हकीकत नहीं है। आज के सबसे बड़े जो दुर्गामी हालात हैं, ये जो परिस्थितियां, विषम परिस्थितियां आज देश और विशेष तौर पे मध्य प्रदेश में बनी हुई हैं। आज आप देखेंगे कि एक आम आदमी, उसको खाने पीने के लिए भी दाने दाने के लिए मोहताज होना पड़ रहा है। आज व्यापार व्यवसाय बचा नहीं, नौकरियां बची नहीं, धंधे पानी, जो लगभग नोटबंदी से लेके जीएसटी से लेके जो कोविड ने जो पेट पे लात मारी है, कमर पे लात मारी है और आम आदमी की जो जेब काटने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जहां आज धंधा पानी, छोटा छोटा व्यापार व्यवसाय खत्म हो चुका, बड़े बड़े व्यापारी व्यवसाय, जो बड़े बड़े उद्योग चल रहे थे, वो दिवालिया घोषित हो चुके हैं। लेकिन और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज सिंह चौहान की सरकार मध्य प्रदेश में केवल मध्य प्रदेश की जनमानस को केवल गुमराह करने का काम कर रही है। आज आप देखेंगे कि मैं साथ में एक जनप्रतिनिधि भी रहा हूं, मैं साथ में एक जिम्मेदार मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का एक नागरिक भी हूं, मैं साथ में एक यंगस्टर युवा नेता भी हूं। तो निश्चित रूप से मैं रोज एक तस्वीर सामने आती है हमारे, जब हम 8 बजे घर से निकलते हैं, कि इंजीनियरिंग के बच्चे, एमबीए किए हुए बच्चे 5,000 तनख्वाह के लिए, 6,000 तनख्वाह के लिए दर दर की ठोकरें खाने के लिए तैयार हैं और होटलों पे बर्तन साफ करने के लिए तैयार हैं। तो ऐसी परिस्थितियां मध्य प्रदेश की जनता की है। इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और शिवराज सिंह चौहान की सरकार की है। तो ऐसे में युवाओं का भविष्य क्या है? जो मध्य प्रदेश के युवा वर्ग है, जिसने बड़े सपने देखे थे कि शिवराज सरकार ने जो सपने दिखाए थे, अब उन युवाओं का क्या होगा? उन सपनों का क्या होगा? देखिए, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार केवल और केवल मध्य प्रदेश के युवाओं को गुमराह करने का काम किया है। गुमराह, चाहे किसी प्रकार से वो युवा आयोग की बात कर ले, चाहे मध्य प्रदेश में रोजगार की बात कर ले और रोजगार के उन ग्लोबल इन्वेस्टर मीट की बात कर ले, जो इन्वेस्टर मीट के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए का बंदरबाट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने चहेतों को दे दिया, अपने नेताओं को दे दिया। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को बड़े बड़े ठेके दे दिए थे, बड़े बड़े टेंट के काम दे दिए थे, बड़े बड़े कैटरिंग के काम दे दिए थे। लेकिन आज किसी प्रकार का कोई रोजगार मध्य प्रदेश के नौजवान साथियों को नहीं दिया है, जबकि जो रोजगार हाथ में था, वो रोजगार भी हाथ से जा चुका है। आज मध्य प्रदेश के नौजवान साथियों को, मध्य प्रदेश के शिक्षित नौजवान साथियों को, मध्य प्रदेश के वो सेवा बस्ती में काम करने वाले लोग जो मजदूरी दिहाड़ी का काम करते हैं, उनके पास भी आज तक किसी प्रकार का रोजगार है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल और केवल झूठे ढिंडोरे पीटती है, प्रचार प्रसार करती है, होर्डिंग पोस्टर लगाती है और अपनी वाहवाही लूटने के वो सारे काम करती है, जिसमें केवल वो बैठे बिठाए ऐसी कमरों में बैठ करके कागजों पर जो कलम चला दी जाती है, उससे वाहवाही लूटने की कोशिश सरकार कर रही है। लेकिन नौजवान साथी दर दर की ठोकरें रोडों पर कहीं ना कहीं आज दाने दाने को खाने को मोहताज हो रहे हैं। लेकिन बीजेपी के बड़े मंत्री, खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बाकी अगर केंद्रीय नेतृत्व की बात की जाए प्रदीप जी, लगातार वो ये दावा करते हैं कि सबका साथ सबका विकास वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी में संभव है और डबल इंजन की सरकार है, जिसका फायदा मध्य प्रदेश में मिल रहा है। ये देखिए क्या है, मैं तो न्यूज नेशन को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने एक महत्वपूर्ण, आज ये मध्य प्रदेश का नहीं, देश का महत्वपूर्ण ज्वलंत मुद्दा है रोजगार, देश का ज्वलंत मुद्दा है महंगाई। ये दो आयामों से आज पूरे देश का जो पायदान, जो एक मजबूत स्तंभ था, वो सब छार हो चुका है। आज देश की स्थितियां बहुत नाजुक बनी हुई हैं। आज देश में आर्थिक जो
मंदी का दौर चल रहा है, उसका नतीजा आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक परिवार अपने बच्चों को जिस मशीन से लोहे कटर काटते हैं, जिस मशीन से लकड़ी का वुडन काटते हैं, उससे गला काटने के लिए तैयार हो गए। वो इतने कर्जे में डूब चुके थे, वो इस कदर आर्थिक तंगी से परेशान थे, खाने के लिए मोहताज थे, मतलब उनके घर में शाम का खाने तक की व्यवस्था नहीं थी। तो ऐसे उस परिवार को अपने 2 बच्चों का भी गला रेतना पड़ा, अपनी पत्नी, धर्म पत्नी का गला रेतना पड़ा। उसके बाद उसने खुद भी आत्महत्या कर ली। तो मुझे लगता है इसकी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश की इस निकम्मी और नाकारा सरकार की है, जो केवल कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है, जो केवल अपनी वाहवाही लूटने का काम कर रही है। और इनके जो मंत्री संतरी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, ये तो इन्होंने दिखा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल अपनों का साथ और अपनों का विकास ये नारा लेके चली थी। जैसे अपनों का विकास, अडानी की बात कर ले, अंबानी की बात कर ले, अपनों का साथ, तो केवल और केवल वो वंशवाद पे लगी हुई है कि अपने ही लोगों को मौका दिया जाए, अपने लोगों को आगे बढ़ा जाए। किसी प्रकार से कहीं एक आम आदमी की जरूरत इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, खासतौर पर मध्य प्रदेश की सरकार में, हमको नजर नहीं आ रही है। ठीक, अगर सर बढ़ती हुई महंगाई की बात करें, जिस तरीके से अब पेट्रोल, डीजल और कुछ खाद्य सामग्रियों के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं, जिसका सीधा असर गरीब जनता पर पड़ रहा है, उसको कैसे देखते हैं आप और उसका जवाब जनता कैसे देगी? देखिए, निश्चित रूप से आज जिस महंगाई का राप ले लेकर के ये जो महंगाई डायन इन्होंने बताया था हमारे 2014 के चुनावों में, पहले मध्य प्रदेश में जब यूपीए की कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, जब क्रूड ऑयल के दाम बहुत ज्यादा हुआ करते थे, कच्चे पेट्रोलियम पदार्थों के दाम ज्यादा हुआ करते थे, और ये पेट्रोलियम हमारे यहाँ 60-65 रुपए में मिला करता था। तो उस समय ये गैस सिलेंडर जब हमारे 350-400 रुपए मिला करता, जब सब्सिडी मिला करती थी, लेकिन उस समय गैस सिलेंडर को लेकर के पूरे देश में ये नाच गाना गाया करते थे, महंगाई डायन मारे जाते। लेकिन आज डायन डायनासोर का रूप ले चुकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को असर नहीं हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के वही लोग हैं जो जिनको 60 रुपए में पेट्रोल महंगा लगता था। ये भारतीय जनता पार्टी के ये वही लोग हैं जिनको गैस सिलेंडर 350-400 रुपए में सब्सिडी के साथ महंगा लगता था, लेकिन आज 1000 रुपए लगभग गैस सिलेंडर पहुंच चुका है, और 113 रुपए, 112 रुपए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और अनेकों जिलों में पेट्रोल और डीजल पहुंच चुका है, लेकिन इनको इनके कानों में कहीं भी जू रेंगने का काम नहीं कर रहा है। तो मुझे लगता है कि केवल ये अपना पेट भरने का काम कर रहे हैं, और ये विकास के नाम पर जो झंडोरा पीट रहे हैं, जो झूठा आप रहे हैं कि मध्य प्रदेश की जनमानस को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब मुझे लगता है कि एक बड़ी पीढ़ी का भविष्य अंधकार में जाने वाला है। जल्द से जल्द ये सरकार के करने का काम तो नहीं लेने वाली। निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में, चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव, देश का एक इकलौता ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे जो मुझे लगता है कि इतने फेल्यूर प्रधानमंत्री हिंदुस्तान का आज तक इतिहास के पन्नों पे, जैसे उन्होंने इतिहास के पन्नों पे नाम दिखाने का काम किया है, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब की मूर्ति लगा के जो अरबों खरबों रुपए, जिन अरबों खरबों रुपए से कितनी करोड़ों अरब जनता का, मुझे लगता है कि उस गरीब जनता का पेट भरा जा सकता था जो आज दाने दाने को मोहताज है। नोटबंदी के माध्यम से कौन सा भ्रष्टाचार का पैसा इनके पास पहुंचा, आज तक जवाब नहीं दे पाए। आज तक विश्व की कौन सी फॉरेन कंट्रीज के किन बैंकों से काला भ्रष्टाचार का पैसा कितना आया, वो आज तक नहीं जवाब दे पाए। मुझे लगता है महंगाई कम नहीं कर पा रहे हैं, रोजगार दे नहीं पा रहे हैं। ये पूर्ण रूप से विफल सरकार है, मोदी की सरकार पूर्ण रूप से विफल है। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो मुख्यमंत्री निवास में बैठ करके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज अपना 18वां साल लगभग पूरा करने जा रहे हैं, ये इतिहास के पन्ने पर होगा कितना फेल्यूर मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की जनता को कभी नहीं मिला होगा, जिसका जवाब आने वाले विधानसभा चुनाव में 2023 में मध्य प्रदेश की जनता इस भारतीय जनता पार्टी निकारी सरकार को देगी। बिल्कुल प्रदीप जी, जनता जनार्दन है, वो अपने हिसाब से है और जो है इस चीज का जवाब देगी। जिस तरीके से बढ़ती हुई महंगाई से लगातार लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन क्या अभी उम्मीद की जा सकती है शिवराज सरकार से कि जो वादे और दावे किए थे उनको पूरा किया जा सकता है? देखिए, ये वो लोग हैं जो झूठ बोलते हैं, ताकत से बोलते हैं, जोर से बोलते हैं और गरीबों को दबाने का काम करते हैं। तो ये लोग अब किसी प्रकार की मध्य प्रदेश की जनता को, देश की जनता को किसी प्रकार की भारतीय जनता पार्टी की इन सरकारों से, चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्रीय सरकार हो, किसी 2018 में मध्य प्रदेश की जनता ने जो चुन के सरकार बनाई थी और 50-50 करोड़ रुपए लेकर के सरकार जो गिराने का काम और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो खरीदी हुई सरकार बनाने का काम जो शिवराज सिंह चौहान ने किया है, जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया है, मुझे लगता है उतनी दुगनी ताकत से अब मध्य प्रदेश में 2023 में कांग्रेस पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी, लगभग 200 सीटों के आसपास। जब जाके मुझे लगता है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को एक मुंह तोड़ जवाब मध्य प्रदेश की जनता दे पाएगी।
बिल्कुल। लेकिन प्रदीप जी, अगर हम मध्य प्रदेश के किसानों की बात करें या फिर देश के सभी राज्यों के किसानों की बात करें, क्योंकि मध्य प्रदेश में एक बड़ा तबका किसानों से आता है, किसानों की जी। समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, फसलों में डालने के लिए यूरिया नहीं मिल पा रहा है, उसको कैसे देखिए देखते हैं? बीजेपी ये किसान हितैषी देखिए होने का दावा आज मध्य करती है। प्रदेश के किसानों जी, की बात कर ले, चाहे हिंदुस्तान में भारत जी। देश में किसानों की बात कर ले, उन पे तो केवल अत्याचार हो रहा है, हिटलरशाही हो हुँ, रही है। आपने देखा होगा किस प्रकार से यूपी में एक ग्रामीण अंचल में एक आंदोलनकारियों पर किस हुँ, तरीके से एक केंद्र सरकार के मंत्री के बेटे ने किस तरीके से बर्बरता पूर्वक गाड़ी चढ़ा दी। हुँ, लेकिन ये नाकारा और निकम्मे लोग जो बोला करते थे सबका साथ सबका विकास, उसमें मुझे लगता है कि गरीब अन्नदाताओं को, जो अन्नदाता देश की जनता का पेट भरने का काम करता है, जो अन्नदाता मध्य प्रदेश का नहीं पूरे देश का भविष्य सुनिश्चित करता है, उन अन्नदाताओं पे गाड़ियां चढ़ाई जा रही है, हिटलरशाही की जा रही है, तानाशाही की जा रही है, जेलों में ठूसा जा रहा है, गोलियों से दागा जा रहा है। आपने आपने देखा होगा रतलाम मंदसौर गोलीकांड के मध्य प्रदेश की राजधानी, और राजधानी में मध्य प्रदेश की जो सरकार लगातार 15 वर्षों से उन्होंने किसानों पर किस प्रकार से बर्बरता की, हुँ। गोलियां दाग दी गई, कितने किसान मर गए, लेकिन इस सरकार को सुध लेने का नाम या चिंतन और मनन, पूरी लड़ाई मध्य प्रदेश की जनता लड़ने के लिए तैयार खड़ी हुई है। चाहे महंगाई की बात कर ले, चाहे बेरोजगारी की बात कर ले, चाहे किसानों पर हो रहे अत्याचारों की बात कर ले, चाहे एनसीआरबी की रिपोर्ट आप देख ले कि सबसे हुँ, ज्यादा नाबालिग बच्चों पे अत्याचार कहीं हो रहा है तो मध्य प्रदेश में हो रहा है। कुपोषण मध्य प्रदेश देश में कहीं सबसे ज्यादा हो रहा है तो मध्य प्रदेश में हो रहा है। सबसे ज्यादा अपहरण बच्चों की कहीं हो रही है, तस्करी कहीं हो रही है बच्चों की तो मध्य प्रदेश में हो रही है। ये लड़ाई, ये मध्य प्रदेश का नौजवान साथी, मध्य प्रदेश की हुँ, महिलाएं, मध्य प्रदेश का छोटा छोटा बच्चा, मध्य प्रदेश के वो बड़े बुजुर्ग सीनियर सिटीजन जो आज पेंशन के लिए परेशान है, जो आज जिनको 300 रुपए पेंशन मिल रही थी, कमलनाथ जी ने हुँ। 600 रुपए कर दी। लेकिन वो 600 रुपए भी आज जब से सरकार भारतीय जनता पार्टी की टिकी हुई सरकार, खरीदी हुई सरकार जब से बनाई है, वो पेंशन भी मध्य प्रदेश की लड़ाई रहेगी। ये पूरी की पूरी लड़ाई मध्य हुँ। प्रदेश की आम जनता की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में 2023 में देखने को मिलेगी आपको। बिल्कुल। बात अगर किसानों की समस्या के समाधान की जाए, प्रदीप जी, क्या लगता है आपको, किसानों की समस्या का समाधान हो पाएगा इस देखिए, सरकार जो में? भारतीय जनता पार्टी के लोग किसानों की कर्ज माफी का बात करते थे, जी। वो आपने देखा होगा आपके न्यूज चैनलों के माध्यम से, बड़े-बड़े न्यूज चैनलों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के बड़े-बड़े तमाम नेता बोल चुके हैं, किसी प्रकार की हुँ, कर्ज माफी हम नहीं कर पाएंगे, हुँ, हमारे हाथों में नहीं है। आप यूरिया की बात करें, खाद्य सामग्री खाद की बात कर हुँ, ले कि जो किसान अपने खेतों में उपयोग करते हैं उनकी कालाबाजारी की जा रही है, और पूरी की पूरी कालाबाजारी भारतीय जनता पार्टी के छुट भैया नेता, भारतीय जनता पार्टी के दलाल जो 24 घंटे जनता का खून चूसने का काम और दलाली का काम कर रहे हैं, वो लोग कालाबाजारी कर रहे हैं। चाहे अन्न में कालाबाजारी की बात कर ले, चाहे हुँ, स्टोरेज में कालाबाजारी की बात कर ले, चाहे जितने भी फसलें उगाई जा रही हैं, फसलें उत्पादन हो रहे हैं मध्य प्रदेश में, उनकी हुँ, कालाबाजारी का काम, उसमें घोटालों का काम अगर कहीं हो रहा है तो मध्य प्रदेश में हो रहा है। आपने मूंग घोटाला देखा होगा, बैतूल हरदा हुँ, का सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ा मूंग घोटाला बैतूल में हुआ था। ये भारतीय जनता पार्टी की नाक के नीचे किया जा रहा है। आप देखा होगा, आपने व्यापम महा घोटाला हुआ था हुँ, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, व्यापम घोटाला। बिल्कुल। जिन डॉक्टरों को आला पकड़ना नहीं आता, जिन डॉक्टरों को इंजेक्शन पकड़ना नहीं आता, उनको एमबीबीएस करा दिया गया, करोड़ों अरबों रुपए लेकर के। उनके ही मंत्री लंबे समय जेल में रहे, उन मंत्रियों को मरवा दिया गया। जिनके पास कागजात थे, जिनके पास दस्तावेज थे, उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। मध्य प्रदेश में आज जंगल राज जारी है, शिवराज सिंह चौहान के संरक्षण में, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के संरक्षण में। मुझे लगता है इसका जवाब जब जनता जागेगी, जन सैलाब उखड़ेगा, तो हिटलर की जैसी तानाशाही के खिलाफ में हिंदुस्तान की जनता ने हुँ। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में जो लड़ाई लड़ी थी, वही लड़ाई मुझे लगता है कांग्रेस के झंडे के साथ मध्य प्रदेश की जनता इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने वाली है। बिल्कुल। प्रदीप जी, अगर कानून व्यवस्था के हिसाब से अगर नंबर देने की बात की जाए मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार को, तो आप कितने नंबर देंगे कानून व्यवस्था को लेकर? देखिए, मैं अगर नंबर दूंगा तो आप सबसे पहले तो ये बोलेंगे कि मैं कांग्रेसी होने के जी। नाते, मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, विपक्ष के नाते, लेकिन मैं एक जिम्मेदारी से एक आंकड़ा जरूर हुँ, आपको दूंगा, क्योंकि आपने मुझसे सवाल किया है, तो जी। हम बोलने वाले लोग भी हैं। मैं आज कांग्रेस पार्टी से हटके
वास्ता न रखते हुए मैं एक जिम्मेदार नागरिक के नाते मध्य प्रदेश की राजधानी में मैं रहता हूं, तो मैं जिम्मेदार नागरिक के नाते मैं इस मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार को और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की सरकार को कानून राज, जहां कानून के पालन की बात की जाती है वहां पे जंगल राज जारी है, मैं इनको -100 नंबर देना चाहूंगा। या आम जनता से पूछे ना पूछे, क्योंकि आम जनता जब बोलती है तो उसके मकान तोड़ दिए जाते हैं, आम जनता जब बोलती है तो उसके धंधे व्यापार खत्म कर दिए जाते हैं। चाहे कोई गरीब आदमी बोलता है तो उसको ठेले उखाड़ के फेंक दिए जाते हैं, चाहे गरीब आदमी कुछ बोलता है तो उसके सब्जी भाजी उखाड़ के फेंक दी जाती है, कहीं गरीब आदमी बोलता है तो उसकी झुग्गी उखाड़ के फेंक दी जाती है, जब कोई आदमी बोलता है तो उसको जेल में ठूस दिया जाता है। लेकिन मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बैठ करके प्रदीप मोनू सक्सेना दावे के साथ कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में आज जंगल राज जारी है। इस जंगल राज की जिम्मेदारी केवल और केवल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की है, केवल और केवल नरोत्तम मिश्रा की है। उसके खिलाफ हम युवाओं ने आंदोलन मोर्चा खोल दिया है। जगह जगह शिवराज सिंह चौहान को काले झंडे दिखाएंगे, जगह जगह पत्थर से हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नहीं देते, हम घरों में सोने वाले लोग नहीं। बिल्कुल, क्योंकि व्यवस्था जो है चिरमरा रही, क्योंकि हर दिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी इलाके से जो है अपराध को लेकर लगातार घटनाएं सामने आती हैं। प्रदीप जी, अगर बात इस पूरे कोरोना काल में स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो व्यवस्था की जाए, और अब डेंगू का भी प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, तो क्या संतुष्ट हैं आप मध्य प्रदेश सरकार के इस पूरे काम को लेकर, जो काम किया जा रहा है? जी, मैं प्रदीप मोनू सक्सेना संतुष्ट हूं कि नहीं, आम जनता ही त्राईमान है। आज आम जनता से कोई भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं के बारे में, भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली के बारे में, भारतीय जनता पार्टी की जमीनी हकीकत के बारे में कोई चर्चा करता है तो मुझे लगता है कि इतने ताने और इतनी गालियां आज तक हिंदुस्तान की किसी राष्ट्रीय पार्टी ने नहीं सुनी होगी। इतने ताने और इतनी बेबाक उनको बात कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनता से भागने की कोशिश करते हैं, संविदा कर्मचारियों से भागने की कोशिश कर रहे हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से भागने की कोशिश कर रहे हैं, शिक्षा कर्मियों से भागने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहीं पर भी जनता को अपना मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो खरीदी हुई सरकार के माध्यम से 50 करोड़ रुपए उन विधायकों को जिनको खरीद करके दिए हैं और सरकार बनाई है, अगर उन करोड़ों रुपए का उपयोग मध्य प्रदेश की जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान की सरकार करती तो मुझे लगता है कि आज इनको मुंह छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती, जनता के साथ डट के मुकाबला करते और जनता इनके साथ खड़ी होती। लेकिन वो जनता आज कांग्रेस के साथ खड़ी है, आज वो जनता कमलनाथ जी के साथ में खड़ी हुई दिखाई देती है। जहां कमलनाथ जी का जगह जगह दौरा हो रहा है, बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं, उसमें जहां जनता की भूमिका दिखाई दे रही है, निश्चित रूप से आने वाले भविष्य में 2023 की तस्वीर साफ सुथरी दिखाई दे रही है। अगर परिवहन की, प्रदीप जी, मध्य प्रदेश में बात की जाए, सड़कों की बात की जाए, क्योंकि शिवराज जी कहते थे यहाँ पर मुख्यमंत्री साहब कि जिस तरीके से परिवहन की व्यवस्था विदेशों में है वैसे यहाँ पर लागू की जाएगी, लेकिन खुद सड़कों का बुरा हाल है। मध्य प्रदेश के मुखिया तो यूएस की सड़कों से मध्य प्रदेश की सड़कों की तुलना करते हैं। बड़ा चिंता का विषय, आश्चर्य का विषय है कि आप मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के किसी रोड से गुजर जाइए, परिवहन के उन किसी संसाधनों से गुजर जाइए, अगर आपने नई गाड़ी खरीदी है, नई दुल्हन उठा के आप अभी शोरूम से लेके आए, तो आप भरोसा कर लीजिए कि आपकी 1 महीने के अंदर वो गाड़ी कंडम हो जाएगी। किसी भी रोड से गुजर जाए, आज हॉस्पिटलों में, क्लिनिकों में आप जाएंगे, छोटी छोटी बीमारियां, कहीं कमर दर्द कर रही है, कहीं घुटने दर्द कर रहे हैं, तो सारी की सारी जो बीमारियों का जो जड़ है, ये मध्य प्रदेश के रोड है। जहां पर रोड तो दिखाई नहीं देते, बड़े बड़े गड्ढों के अलावा रोडों के दाने मतलब कतरा मात्र नहीं दिखाई देता है। भ्रष्टाचार का अड्डा मध्य प्रदेश की राजधानी में और भ्रष्टाचार का अड्डा मध्य प्रदेश के तमाम रोडों पर बन चुका है, जिनके ठेकेदार चहेते इन भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जिनके ये जो जितने ठेकेदार हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के करीबी या नरोत्तम मिश्रा के करीबी या भूपेंद्र सिंह साहब के करीबी आप दिखाई देंगे। ये जितने भ्रष्टाचार के अड्डे इन्होंने गढ़े हैं परिवहन के नाम पर, चाहे रोडों के नाम पर, इनकी कलाई खुलती नजर आ रही है। ये रोड के छोटे से गड्ढे भी नहीं भर पा रहे हैं, जब बड़े बड़े गड्ढे प्रदेश में हो चुके हैं। बिल्कुल प्रदीप जी, अगर मध्य प्रदेश में अवैध शराब से जुड़े हुए मामलों की जाए, नशे की काले कारोबार से जुड़े हुए मामलों की बात की जाए, लगातार फल फूल रहा है। जहरीली शराब भी लगातार जो है उस तरह के मामलों में इजाफा हो रहा है, रोक क्यों नहीं लग पा रही है? देखिए, जिस प्रकार से शराब माफियाओं को, उस शराब बेचने वालों को, शराब ठेकेदारों को भारतीय जनता पार्टी ने जो संरक्षण दिया है, आपने देखा होगा कि तमाम मध्य प्रदेश में 2003 के पहले इतने शराब की दुकानें नहीं हुआ करती थी, जब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह साहब हुआ करते थे। जब से शिवराज सिंह चौहान
उमा भारती और जी। आदरणीय बाबूलाल गौर साहब जो आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं, मुझे उस पे वक्तव्य नहीं देना चाहिए, लेकिन मैं अगर शिवराज सिंह चौहान की बात कर लूं तो शिवराज सिंह चौहान ने जो शराब कारोबार को जो बढ़ावा दिया है, जो वित्तीय व्यवस्थाओं की लाभ के लिए मध्य प्रदेश की जनता को जो नशे में डाला है, मध्य प्रदेश के युवाओं का जो भविष्य नशे में डाला है, मुझे लगता है कि इसका जवाब तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आने वाले भविष्य में देना पड़ेगा। इसका हिसाब भी मध्य प्रदेश की जनता और युवा जरूर मांगेंगे, जिनको शराबखोरी में डाल दिया है, जिनको नशे की लत में डाल दिया है शिवराज सिंह चौहान ने। आज शराब कारोबार और कालाबाजारी जो शराब में हो रही है, वो केवल और केवल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संरक्षण में हो रही है। आप राजधानी भोपाल में देखेंगे, गली मोहल्ले में शराब की दुकानें खुल चुकी हैं। मुख्यमंत्री निवास के आसपास ही 3 शराब की दुकानें खुली हुई हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बंगले के नीचे 2 शराब की दुकानें खुली हुई हैं। और गांव गांव में इन्होंने जो छोटे छोटे ठेके कर दिए हैं, उसका परिणाम यह है कि आज हमारे एक बड़ी पीढ़ी, एक नौजवान पीढ़ी, एक युवाओं की पीढ़ी नशे की लत में लिपटा चुकी है। जब जहां ना रोजगार है, ना व्यवसाय है, ना व्यापार है, वहां चोरी, डकैती, लूट, हत्या और ये सारी घटनाएं जो हो रही हैं, उसका केवल और केवल ये नशे का जो कारोबार फल फूल रहा है मध्य प्रदेश में, शिवराज सिंह चौहान की नाक के नीचे, शिवराज सिंह चौहान के संरक्षण की वजह से ये सारे जो एनसीआरबी के आंकड़े जो बढ़ते जा रहे हैं मध्य प्रदेश में, ये केवल और केवल नशे के कारोबार की वजह से, नशे के जो लगातार जो दुकानें बढ़ती जा रही हैं, उसकी वजह से हो रहा है। बिल्कुल। अगर बात महिलाओं के उत्थान की की जाए प्रदीप जी, चाहे वो केंद्र की सरकार के दावे हों, जिस तरीके से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार महिला को उत्थान की बात करती है, क्या वाकई में महिलाओं को लेकर काम किया जा रहा है? देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार को मैंने बताया कि एक बढ़िया उन्होंने एक नगाड़ा बना लिया है। जोर जोर से बजाओ, ताकत से बजाओ, ना किसी की आवाज सुनाई दे, ना किसी की बात सुनाई दे, ना किसी की कुछ समस्या सुनाई दे। तो जब भी ये जनसभाओं में, जब प्रचारों में निकलते हैं, तो ये 4 ढोल वाले आगे पहले से ही कर देते हैं ताकि जनता की बात ना सुनी जाए और हमारे ढोल नगाड़े बजते हुए निकल जाए, अरे वाह 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 वाह, भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह चौहान के कार्यकर्ता और उनके प्रत्याशी जा रहे हैं। तो केवल बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा केवल किताबों में, कागजों में दिखाई देगा, जहां पर भ्रष्टाचार की बू आपको दिखाई देगी। आप लोक आयुक्त के केस निकाल ले, आप ईओडब्ल्यू के केस निकाल ले, तो आपको दिखाई देगा कि मध्य प्रदेश में कितना भ्रष्टाचार इन योजनाओं में हो रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में, आंगनबाड़ी के नाम पर कितना भ्रष्टाचार इनके मंत्री खा रहे हैं, इनके भारतीय जनता पार्टी के वो नेता खा रहे हैं, जो 24 घंटे लूट में लगे हुए हैं। केवल और केवल इस प्रकार की जो बयानबाजी जो आंकड़ों पे और कागजों पे की जा रही है, केवल झूठी घोषणाएं हैं। यहाँ पर जो बेटियों पे अत्याचार मध्य प्रदेश में हो रहा है, वो देश में कहीं पर नहीं हो रहा है। जो बेटियों का शोषण मध्य प्रदेश में हो रहा है, वो कहीं भी नहीं हो रहा है। मैं बड़े बड़े दावे के साथ कहना चाहता हूं कि आप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एनसीआरबी की रिपोर्ट, आंकड़े जरूर देखना चाहिए कि आज मध्य प्रदेश में हमारी बहन बेटियों की हालात क्या है। वो बेटियां जो शिक्षा कर्मी के नाम पर अपने नियुक्ति के लिए लेके आई थी, उन पे लाठी डंडा बरसा दी गई। वो बहन बेटियां हमारी जो बाल मुंडवा करके पॉलिटेक्निक चौराहे पर बैठी हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 100 मीटर की दूरी पर बैठे हैं, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। हमारी बहन बेटियों के हर आधे घंटे में हमारी 2 बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, लेकिन मामा चुपचाप देखे हुए हैं, कुंभकर्ण बन के बैठे हुए हैं, बहशासुर बन के बैठे हुए हैं। मैं शिवराज सिंह चौहान को बताना चाहता हूं कि ऐसी झूठी नोटंकी बंद करें। अपने जो मामा बन के जो मामू बनाने का काम मध्य प्रदेश की जनता को कर रहा है, ये बंद करें, क्योंकि ईश्वर भी ऊपर से देखता है, माता रानी भी देख रही, नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, माता रानी भी इस शिवराज सिंह चौहान को कभी माफ नहीं करेगी। बिल्कुल। बात सर, अगर मध्य प्रदेश में यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं के साथ जिला अस्पतालों को की जाए, सरकारी अस्पतालों में, क्योंकि कई बार इस तरह की घटनाएं सामने आती है जहां पर इलाज वक्त पर नहीं मिल पाता मरीजों को, या फिर दवाइयां वक्त पर नहीं मिल पाती हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? मैं तमाम मध्य प्रदेश के राजधानी में रह रहे नौजवान साथियों की ओर से न्यूज नेशन को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं सबसे पहले तो, कि न्यूज नेशन ने ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पे आज हम जैसे नौजवान साथियों को बुलाया, जो ज्वलंत मुद्दे हैं आज हमारे लिए। आज आपने देखा होगा कोरोना काल में कांग्रेस पार्टी हमेशा बोलती हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, लेकिन इन्होंने हिंदू मुसलमानों और सिख को आपस में जात पात के धर्म के नाम पर जो बांटने का काम किया है, उसका खामियाजा आपने देखा होगा कि कोरोना काल में वो हिंदू भी मरे हैं, मुसलमान भी मरे हैं, सिख भी मरे हैं। हमें इन मंदिर मस्जिदों के साथ में हमें अच्छे अस्पतालों की व्यवस्थाएं करनी चाहिए, हमें इन मंदिर मस्जिदों के साथ में अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, हमें इन मंदिर मस्जिदों के साथ में अच्छे नौजवान साथियों के रोजगार की व्यवस्था भी करनी चाहिए। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी और अमित शाह
केवल जाति और धर्म के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करने का काम कर रहे हैं, जिसको केवल केवल मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है, जिसको रोजगार की आवश्यकता है, जिसको अच्छी शिक्षा की आवश्यकता है, जिसको अच्छे डॉक्टर्स की आवश्यकता है, जिसको अच्छे इंजीनियर्स की आवश्यकता है, जिसको अच्छे एडवोकेट्स की आवश्यकता है, जिसको ब्यूरोक्रेसी की आवश्यकता है। लेकिन उस ब्यूरोक्रेसी के लिए भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, भी आपने सुना होगा उमा भारती जी ने बोला था कि ब्यूरोक्रेसी तो हमारी चप्पल उठाती है। आप एक बड़े बड़े मतलब एक ये महिला भारतीय जनता पार्टी के इस प्रकार के आप बयान देंगे तो महिलाओं के संरक्षण की बात कहां की जा रही है, मुझे आश्चर्य की बात है। आप ब्यूरोक्रेसी को सम्मान की बात कहां की जा रही है, बड़े आश्चर्य की बात है। आपने व्यापम घोटा देख लिया, आपने कोरोना काल में ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं, रेमडेसिविर इंजेक्शन की व्यवस्था नहीं। मध्य प्रदेश की राजधानी है, हर अस्पताल में 250, 500 बॉडियां पर डे निकल रही थी, लेकिन इन्होंने केवल झूठा ढिंडोरा पीटा। ना ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन मिल नहीं रही थी किसी प्रकार की। आज मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि ये वही हॉस्पिटल से जो कांग्रेस ने खोले थे, आपने यहाँ व्यवस्थाएं नहीं करी, आपने उन व्यवस्थाओं में कालाबाजारी करी, भ्रष्टाचार करने की कोशिश करी, उसी का खामियाजा इस कोरोना काल में आम जनता को भुगतना पड़ा। अपने परिवारों को दूर देखते हुए हमने आंखों से देखा है, एक एक दिन में 500 लाशें विश्राम घाटों में चल रही थी। उन परिवार से पूछिए जिनके परिवार में आज मुखिया चला गया, जिनके कल बच्चे हुए, उनका दर्द क्या है। वो आज भी बोलते हैं हमें अच्छी चिकित्सा सुविधाएं चाहिए, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चाहिए थी, अच्छी शिक्षा चाहिए, हमें अच्छे रोजगार चाहिए, हमें धर्म और जाति पे बांटने वाले लोग, हमें मत बांटने का काम करो, हमें मत हिंदुस्तान में शांति और अमन चैन चाहिए। बिल्कुल प्रदीप जी, अगर बात मध्य प्रदेश में बड़े शहरों इंदौर जैसे शहर की बात की जाए तो मॉब लिंचिंग जैसे मामलों में इजाफा हुआ है। आज एक बार फिर से मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया। क्या सरकार कानून व्यवस्था बनाने में नाकाम साबित हो रही है, या फिर जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं उनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? निश्चित रूप से आप देखिएगा कि किसी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था नाम की मध्य प्रदेश में तो नहीं बची है, क्योंकि सबसे पहले तो देखिए भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग ही बलात्कार में दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग ही आपको तस्करी में नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग ही मध्य प्रदेश के उन तमाम थानों में हिस्ट्री सीटर हैं जिनको जिला बदर भी किया जाने की काम किया जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण के चलते हो नहीं पा रहे। आप मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के तमाम थानों में देख लीजिए, जितने हिस्ट्री सीटर, जितने तड़ीपार और जितने हत्यारे, लूट, बलात्कार के केस जिन लोगों पे लगे हुए हैं, वो तमाम भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जुड़े हुए हैं। ऐसे में हम इंदौर की बात कर लें, मॉब लिंचिंग की बात कर लें, तो निश्चित रूप से केवल दिखावे का काम करते हैं और यहाँ पर ये फिर जाति धर्म के नाम पे बांटने का काम करते हैं। वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, वो खुलेआम बोल रहे हैं कि हम तो गाय का मांस खाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग, गोवा में आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री ने बोला। लेकिन इस प्रकार के बयानों को तुल देकर के भारतीय जनता पार्टी के अपनी रोटी सेकने का काम करती है, हिंदू मुसलमान को भड़काने का काम करती है। जहां मध्य प्रदेश एक शांति अमन चैन का टापू हुआ करता था, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के साथ तमाम पूरा प्रदेश, आज इन्होंने भाई भाई को लड़ा दिया है, भाई से भाई को बिछड़ा दिया है। और आज ये स्थितियां हो चुकी है कि हम लोग महंगाई से लड़ रहे हैं, हम लोग बेरोजगारी से लड़ रहे हैं, हम लोग इस कानून व्यवस्था से लड़ रहे हैं, हमारी बहन बेटियों पे हो रहे अत्याचारों से लड़ रहे हैं। हम लोग केवल संघर्ष कर रहे हैं, जूझ रहे हैं, क्योंकि बार बार ये सरकार पैसे की दम पर सरकारें बनाती है और मध्य प्रदेश की जनता को, मध्य प्रदेश की महिलाओं को, मध्य प्रदेश के नौजवान साथियों को अधिकार मानने का काम करती है। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से इंदौर में एक बच्चे के साथ उसको केवल किसी विशेष जाति का बता करके जो पिटाई करी, जबकि उसके पास किसी प्रकार का कोई 2 आधार कार्ड नहीं थे, 1 आधार कार्ड था। इंदौर जैसे शहर में जो मिनी बॉम्बे कहा जाता है, इस प्रकार के अगर हालात ये कानून में देखने को मिलेंगे तो मुझे लगता है इसको कानून राज तो नहीं कहा जा सकता, केवल जंगल राज जरूर कहा जा सकता। सर, आपसे मेरा एक और आखिरी सवाल है। जैसे जैसे दिन और रात और तारीखें बदल रही हैं, विधानसभा का चुनाव ऐसे ही पास आता जा रहा है मध्य प्रदेश में विधानसभा का जब चुनाव होगा तो कांग्रेस के पास जनता के लिए क्या होगा ताकि जनता कांग्रेस पर विश्वास करे और अपना पूरा सहयोग कांग्रेस को दे? देखिए, जैसे जैसे तारीखें बढ़ती जा रही है, जैसे दिन और रात निकलते जा रहे हैं, आप भरोसा कीजिए भारतीय जनता पार्टी के पांव के नीचे से जमीन खिसकती नजर आ रही है। अभी आप 30 अक्टूबर को जो उपचुनाव होने वाले मध्य प्रदेश की 4 सीटों पर, चाहे 3 विधानसभा हो, चाहे 1 लोकसभा हो, इन सीटों के परिणाम आपको दिखाएंगे कि आने वाले भविष्य में क्या होने वाले हैं। वो चाहे परिणाम किसी प्रकार के हों, आप परिणाम देखिएगा कि मध्य प्रदेश की जनता इस भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने वाली है। और मुद्दों की बात रही तो कांग्रेस ने हमेशा शुरू से ही
देश की बात कर ले चाहे मध्य प्रदेश की बात जी। कर ले, कांग्रेस ने हमेशा नौजवान साथियों की बात की है। कांग्रेस सबसे पहले बात करेगी नौजवान साथियों को रोजगार मिले, कांग्रेस सबसे पहले बात करेगी नौजवान साथियों को और हमारे आने वाले जो बच्चे हैं, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, उनको अच्छी शिक्षा मिले। इन पे पूरा का पूरा फोकस होगा। हमारे मध्य प्रदेश में ये महंगाई जो डायन थी, वो डायनासोर का जो रूप ले चुकी है, उसको हम खत्म कर सके। जो पेट्रोल डीजल 110 115 पे पहुंच चुका है, उस पेट्रोल को हम कोशिश करेंगे कि सर्विस टैक्स, जो भी टैक्सेस लगते हैं मध्य प्रदेश में सरकार के, वो टैक्सेस कम करके मध्य प्रदेश की जनता को राहत दिलाने का काम करेंगे। जो गैस सिलेंडर ने हमारी महिला शक्ति का, किचन का पूरा बजट जो गड़बड़ा दिया है, उस बजट को हम किचन में वापस लाने की कोशिश करेंगे। ये वादे हमारी जनता से होंगे। हम उन किसान जो रोडों पर लड़ा रहे हैं, जिन पे गोलियां दाग दी गई हैं, जिन पे ट्रैक्टर ट्रॉली गाड़ियां, 4 पहिया गाड़ियां चलाई जा रही, उन अन्नदाताओं की लड़ाई, कर्ज माफी से जुड़ी हुई बातें, चाहे यूरिया में भ्रष्टाचार की बात कर ले, चाहे यूरिया में कालाबाजारी की बात कर ले, अन्नदाताओं को उनके अधिकारों की लड़ाई के साथ उनको भरपूर सम्मान मिले, ऐसी बात मध्य प्रदेश की कांग्रेस आम जनता के साथ करने वाली है। बिल्कुल, क्योंकि उम्मीद करते हैं कि जनता को जो यहाँ पर जो है जिस तरीके से वादों को लेकर जनता के बीच पहुंचेगी पार्टी, देखना वो जनता का समर्थन यहाँ पर किस पार्टी को मिलेगा। शुक्रिया आपका प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त निकाला विस्तार से बातचीत करने के लिए। बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने हम नौजवान साथियों की आवाज को बुलंद किया, जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों की आवाजों को बुलंद किया, जिन्होंने अन्नदाताओं की आवाज को बुलंद करने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर। लेकिन बड़ा अहम सवाल यह है कि आखिरकार मध्य प्रदेश में जिस तरीके से शिवराज सरकार विकास को लेकर, रोजगार को लेकर जो दावे करती है, साथ ही किसानों की समस्याओं को दूर करने की बात कही जाती है, कितनी सच्चाई के साथ काम किया जा रहा है? मध्य प्रदेश में जो सरकार की योजनाएं हैं, क्या वाकई में जनता तक पहुंच पा रही हैं? जो पात्र लोग हैं, क्या वाकई में उन पात्र लोगों को यहां पर सरकार की योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है या नहीं? या फिर दावे और वादे खोखले साबित हो रहे हैं? फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।